नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात 2025-26 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। इस तारीखी कामयाबी के बाद शहर भर में जश्न का माहौल देखा जा रहा है और मजलिस के कारकुनान व हामियों में जबरदस्त जोश व खरोश पाया जाता है। इस मौके पर एमआईएम के साबिक रियासती सदर सैयद मोइन और मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला ने तमाम कामयाब उम्मीदवारान को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और इन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने मजलिस के उम्मीदवारान पर एतमाद का इजहार करते हुए इन्हें कामयाब बनाया। वाज़ेह है कि एमआईएम ने साल 2012 में नांदेड़ से 11 नशिस्तें जीतकर मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी। ताहम 2017 के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मजलिस का कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका था और पार्टी कॉरपोरेशन से बाहर हो गई थी। इसके बाद 2025-26 के हालिया इंतखाबात में मजलिस ने शानदार वापसी करते हुए न सिर्फ कॉरपोरेशन में दोबारा कदम रखा बल्कि 14 नशिस्तें जीतकर एक मजबूत सियासी ताकत के तौर पर खुद को मनवाया और कॉरपोरेशन में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस इंतखाब में एमआईएम की इंतखाबी मुहिम की क़यादत सैयद मोइन और फिरोज खान लाला ने की, जबकि हैदराबाद कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन नांदेड़ का इंतखाबी इंचार्ज मुकर्रर किया गया था। इंतखाबी मुहिम के दौरान एमआईएम के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 2 मरतबा नांदेड़ में इंतखाबी जलसों से खिताब करके कारकुनान में नया जोश भरा। सैयद मोइन और फिरोज खान लाला की मुसलसल मेहनत, ज़मीनी राब्ता और मुनज़्ज़म हिकमत अमली के नतीजे में नांदेड़ में मजलिस एक बार फिर उरूज पर आ गई। इसके अलावा मजलिस ने तकरीबन 10 उम्मीदवार इंतहाई मामूली वोटों के फ़र्क से शिकस्त से दो चार हुए, जो पार्टी की बढ़ती हुई अवामी मकबूलियत और मजबूत वोट बैंक के वाज़े अलामत है। काबिल ज़िक्र है कि एमआईएम ने इन इंतखाबात में नांदेड़ से कुल 37 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक नांदेड़ को तवील अरसे तक कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। 2017 में 81 रुकनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कांग्रेस के 73 कारपोरेटर मुंतखब हुए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस को महज 10 नशिस्तों पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि मजलिस का मजमूई मुजाहरा इस इंतखाबात में कांग्रेस से कहीं ज्यादा मौसर और मजबूत रहा। आखिर में सैयद मोइन और फिरोज खान लाला ने पार्टी कारकुनान, कायदीन और नांदेड़ की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवामी खिदमत, इंसाफ और शहरी मसाइल के हल के मिशन को मजीद मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। आवाम से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से यहाँ की अवाम के दिलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को डाला। और दूसरी बात, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों को नांदेड़ की अवाम ने सुना और न सिर्फ सुना बल्कि उस पर अमल किया, एतमाद किया। तो इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में जिन जिन प्रभागों से मजलिस को वोट हासिल हुए हैं, जहाँ से हम हारे भी हैं जीते भी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरा तयक़ुन देते हैं तमाम प्रभाग के वोटर्स को कि आने वाले दिनों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो वादे आपसे किए हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मैं और फिरोज़ लाला साहब, अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर हम तमाम उन वादों को तकमील तक पहुँचाएँगे और इंशाअल्लाह इन 5 सालों के अंदर आपका एतमाद हम हासिल करेंगे। बहुत सी जगहों पर कम सीटों पर मजलिस की शिकस्त हुई है, तो क्या ओवरऑल पूरा रहा आपका कहना? एक मानों में हमारी जीत ही है, वो बहुत कम वोटों से हम कहीं पर 122 से, कहीं पर 200 से, ऐसे 5 जगहों पर 5 नशिस्तों पर हमें हार हुई है। तो एक मानों में हमारे उम्मीदवारों की जीत ही है। इंशाअल्लाह ताला हमने अवाम का, पब्लिक का एतमाद हासिल किया और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम पर अवाम ने, ख़ास तौर से मुसलमानों ने जो एहसान किया है, यकीनन हम उनके एहसान का बदला अपने काम के ज़रिए से, अपनी खिदमात के ज़रिए से चुकाएँगे। और 5 सालों में उनको इतना तो यकीन और एतमाद हो जाएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वाहिद जमात है जो अवाम की फलाह बहबूदी के लिए
काम कर सकती है, काम आ सकती है। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से कि जो काम पिछले 40 सालों में नहीं हुए हैं, मैं और फिरोज़ लाला साहब हर वार्ड में जाकर अपने उम्मीदवारों के साथ में मिलकर हर एक से राय मशवरा कर कर हम तमाम कामों को करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे सामने कि जो काम पिछले 35-40 सालों से नहीं हुए, बहुत अरसा बीत चुका है कि नवे शहर के अंदर जो काम हुए, जो पुराने शहर में अभी तक नहीं हुए, उन तमाम कामों को इंशाअल्लाह ताला हम तकमील तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस ने 61 उम्मीदवार दी थी नांदेड़ में, उनको सिर्फ 10 सीटों पर इक्तफा करना पड़ा, जबकि मजलिस के 37 या 36 से 14 सीट कामयाब हुई। तो कांग्रेस की इस हार की क्या वजह हो सकती है? उनको अपनी हार की तलाश खुद अपने पार्टी के लोगों के अंदर करनी चाहिए। अवाम कांग्रेस की दोहरी पॉलिसी से वाकिफ़ हो चुकी है। नांदेड़ के अंदर मुसलमानों ने एक एतमाद कांग्रेस पार्टी पे किया था। मेयर कांग्रेस का बना, डिप्टी मेयर बना, चेयरमैन बना, यहाँ से एमएलए चुन के आए, एमपीज़ चुन के आए, हत्ता कि वज़ीर आला भी कांग्रेस का नांदेड़ से ही बना। बावजूद इसके मुस्लिम इलाक़ों का आप अगर दौरा करेंगे तो मुस्लिम इलाक़े वंचित क्यों हैं? रोड के मसाइल है, नाली के मसाइल है, स्ट्रीट लाइट के मसाइल है, खेलने के लिए बच्चों को ग्राउंड नहीं है, यहाँ पर गार्डन चमन नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, फिटनेस के लिए कोई जिम नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवाम ने देख लिया कि कांग्रेस पार्टी के लोग सिर्फ मैनिफेस्टो के आधार पर इलेक्शन लड़ते हैं और झूठे लोगों को तयक़ुन देते हैं। तो मजलिस पर एतमाद किया और यही वजह रही कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब रही। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारा ख़ुद का ख्वाब है, मेरा और फिरोज़ लाला साहब का, इस इलाक़े के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला वो काम करेंगे जो अरसे दराज से काम नहीं हुए हैं, और पीर ही के दिन से या मंगल ही के दिन से हम उन कामों को स्टार्ट करेंगे। एक दूसरा सवाल था, कांग्रेस के टोटल 10 सीट आए, उसमें से 8 मुस्लिम कैंडिडेट है, तो कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ इमाम से था या बीजेपी से भी था? फ़िलहाल तो आप लोगों को ही मालूम है कि कांग्रेस पार्टी नांदेड़ के अंदर किसके इशारे पे चल रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सीधा सीधा अशोक चौहान के बीजेपी के इशारे पे चल रही है। और आप देखेंगे, शायद मेरी बात गलत निकल जाए, लेकिन आप देखेंगे कि लोकसभा के इंतखाबात में बाई इलेक्शन में कसीर तादाद में मुसलमानों ने यहाँ के एमपी को चुन के दिया था, और मुझ तक ऐसी बातें भी पहुँची है कि यह खुद बीजेपी में जाने वाला है। तो जो लोग खुद बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, हम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो अवाम ने उनको अपने वोटों के ज़रिए से जवाब दिया कि हम इमाम पार्टी के साथ है, और कांग्रेस जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, हम उनके साथ नहीं हैं। आखिरी सवाल, अब मामला काफ मेंबर पर आकर होता है। मजलिस के 14 उम्मीदवार हैं, तो काफ मेंबर किसको बनाने की तैयारी है मजलिस की? वो तो हमारे आला कायदीन तय करते हैं। जो तारीख साज कामयाबी मिली मजलिस को, और आप दोनों का इत्तेहाद इसके अंदर ज़्यादा काफ़ी रहा, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता हूँ। साथ ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नक़ीब मिल्लत आला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर अली जनाब सैयद मोइन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही मैं पार्टी के आला क़ायदीन तमाम, जैसे नक़ीब मिल्लत आला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को, मोइन साहब को, और तमाम यहाँ के जो कॉरपोरेट चुन के आए, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक बड़ी कामयाबी दी है। और मैं तमाम अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ
کہ ایک اچھا فیصلہ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں انہوں نے لیا ہے، اور انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام اراکین بلدیہ، علی جناب سید معین صاحب اور تمام مجلس کی ٹیم جب بھی یہاں کی جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے، جس طرح سے مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا مینیفیسٹو بنایا تھا، وہ مینیفیسٹو پہ کھرا اتریں گے اور شانہ بشانہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ شخصی تنقیدوں کا نشانہ بنایا گیا الیکشن کی انتخابی کیمپیننگ میں، اب تو ختم ہو گئے لیکن پھر بھی آپ کا اظہار تھا کہ کبھی موقع ملا تو کچھ کہوں میں، تو اس لیے سوال کروں۔ یہی بتا رہا ہوں کہ جب 2018 کے بعد مجلس اتحاد المسلمین نے واپس یہاں پر ایک طاقت کو قائم کرنے کی کوشش کی، تب سید معین صاحب اور فیروز لالہ صاحب ان کے درمیان میں جو ہے سو کہیں نہ کہیں ہم میں تفریقہ پھیلانے کی بھی کوشش کی ہے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج سید معین صاحب اور میں اور تمام ٹیم یہاں پر مل کے کام کر رہی ہے۔ اور دوسرا، یہ جس طرح سے ہم کو جو نشانہ بنایا گیا، اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ آپ تمام لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو روکنے کے لیے تمام سیاسی پارٹی ایک ہو گئی، جس کے نتائج بھی، ریزلٹس بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہی ہے، صرف مجلس اتحاد المسلمین کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر الحمدللہ 14 نشستوں پہ مجلس اتحاد المسلمین آج کامیابی حاصل کی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ناندیڑ شہر کے اندر جو سیکنڈ لارجسٹ پارٹی ہے مجلس اتحاد المسلمین ہے، اور ہم کو امید ہے جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین پہ جس طرح سے الزام لگا رہے تھے، اب ان کو عوام نے ان کی جگہ بھی جو ہے سو بتا دی۔